सिंध के बजट में कराची की सुन ली गई। बजट में कराची के बड़े मंसूबों के लिए 110 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस, कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 12 अरब रुपए, नए तरक्याती मंसूबों के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस। कराची की इलेक्ट्रिक बसों के काफिले में अगस्त 2025 तक मजीद 100 बसें शामिल की जाएंगी। मजीद इस रिपोर्ट में। सड़कों की मुरम्मत, सीवरेज और पानी के मसाइल होंगे हल। सिंध के नए बजट में कराची की किस्मत बदलने की उम्मीद। शहर के बड़े मंसूबों के लिए 110 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस कर दिए गए। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए बड़े मंसूबे शामिल किए गए। कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस, नए तरक्याती मंसूबों के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस। And we plan to release 666 billion rupees, and inshallah ta'ala we will catch a development spending of rupees 600 billion this year, which will be an all-time high. कराची में शहरी ट्रांसपोर्ट को वसअत दी जाएगी। ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट की जानिब से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जल्द नए मंसूबे शुरू होंगे। पाकिस्तान की पहली 50 इलेक्ट्रिक बसें कराची में मुतारिफ कराई जाएंगी। कराची की इलेक्ट्रिक बसों के काफिले में अगस्त 2025 तक मजीद 100 बसें शामिल की जाएंगी। 100 नई 12 मीटर EV बसें रेंट टू ओन मॉडल के तहत कराची में चलाई जाएंगी। 34 नई 9 मीटर EV बसें भी जल्द कराची की सड़कों पर रवा दवा होंगी। 5 डबल डेकर बसें भी कराची में फाल की जाएंगी। सुबह सिंध में 1000 इलेक्ट्रॉनिक बसों की फ्लीट लाई जाएगी। So another initiative that we took was about the EV buses. This was a green leap forward. This year we achieved historic milestones in our EV bus service initiative. Karachi routes were expanded. We launched 3 new EV routes, bringing Pakistan's first fleet of 50 electric buses into successful operation. वज़ीर-ए-आला ने बताया कि कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट में मसनूई ज़हानत से लैस CCTV कैमरों और कवरेज में वसअत शामिल। कराची BRT मंसूबों में पेशरफ। येलो लाइन तकमील के करीब, रेड लाइन 50% से ज़ायद मुकम्मल। कोलंगी कॉजवे पुल, शराय भुट्टो की बेहतरी के लिए इक़दामात भी बजट का हिस्सा। जिन्हें अस्पताल में 7 मंजिला अफसरान वार्ड की तामीर मुकम्मल होगी। NICVD में सितंबर तक नया OPD कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाएगा। इंडिस अस्पताल की ग्रांट में इजाफा 8 अरब कर दी गई। इंडिस अस्पताल में बालिग अफराद के कैंसर का मुकम्मल इलाज किया जा सकेगा। सक्खर बाईपास मंसूबे का दूसरा मरहला रवां साल शुरू होगा। SIUT के दीगर मराकज की तामीर शुरू होगी। SIUT के इनकोलॉजी सेंटर की तामीर के लिए 2 अरब रुपए की इजाफी ग्रांट मुख्तस। कराची समेत सिंध भर में यूथ डेवलपमेंट सेंटर बनाने के ऐलानात किए गए। बजट में तारीखी मुकामात की बहाली, कारोबारी इलाकों की बेहतरी, अहम सड़कों की तामीर के लिए नई स्कीमें भी सालाना तरक्याती मंसूबों का हिस्सा है। सिंध का नए माली साल के लिए 38 अरब 45 करोड़ रुपए खसारे का बजट पेश कर दिया गया। बजट का कुल हजम 3450 अरब रुपए मुख्तस, जबकि मजमूई आमदनी 3411 अरब रुपए रखी गई। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में। सिंध का 38 अरब 45 करोड़ रुपए खसारे का बजट पेश। सूबाई बजट का कुल हजम 3450 अरब रुपए मुख्तस। माली साल 2026 का बजट माली साल 2025 के पेश किए बजट से 13% ज़ायद। बजट दस्तावेज के मुताबिक माली साल 2025-26 में बजट में सिंध की मजमूई आमदनी 3411 अरब रुपए मुख्तस। The year began with a balanced budget of rupees 3.506 trillion. with an IMF mandate primary surplus target of rupees 299 billion. दस्तावेज के मुताबिक सिंध बजट का 29% बजट तरक्याती मंसूबे के लिए मुख्तस। तरक्याती बजट 1018 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज़ है। तरक्याती बजट में सूबाई ADP 520 अरब रुपए मुख्तस, डिस्ट्रिक्ट ADP 55 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज़ है। तरक्याती बजट में बैरूनी फंडिंग का तखमीना 366 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज़ है। The highest ever development expenditure will complete approximately 1494 development schemes, another all-time high. सिंध बजट में वफाकी हुकूमत से 76 अरब 58 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की गई है। करंट कैपिटल अखराजात की मद में 281 अरब 67 करोड़ रुपए, करंट रेवेन्यू अखराजात 2150 अरब रुपए मुख्तस किए गए। नए माली साल में फेडरल ट्रांसफ़र की मद में 2095 अरब 57 करोड़ रुपए मिलने की रकम मुख्तस। सूबाई टैक्स महसूलात की मद में 288 अरब रुपए मुख्तस और माली साल 26 में सूबाई सेल टैक्स सर्विसेज की मद में 388 अरब रुपए मिलने की तवक्को है। बजट दस्तावेज के मुताबिक माली साल 26 में नॉन टैक्स महासिल से 52 अरब 55 करोड़ रुपए की रकम मिलने की तवक्को।
जबकि माली साल 26 में फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस से 366 अरब 74 करोड़ रुपए मुख्तस की गई है। दस्तावेज के मुताबिक दीगर वफाकी ग्रांट की मद में 76 अरब 58 करोड़ रुपए और फॉरेन ग्रांट की मद में 10 अरब 83 करोड़ रुपए की रकम मिलेगी। अशरफ खान, सिटी 21। सूबाई बजट इत्मीनान बख्श, लेकिन मंसूबों की तकमील, टैक्स रिलीफ और बिजनेस के लिए आसानियां बुनियादी शराइत। कराची के ताजिरों और सनतकारों का कहना है कि बजट में किए गए ऐलानात सिर्फ कागजी ना रहें बल्कि उन पर अमली इकदामात भी नजर आएं। बिजनेस कम्युनिटी वादे नहीं नताज चाहती है। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। बजट इत्मीनान बख्श, लेकिन मंसूबे मुकम्मल हों तो क्या ही बात। कराची की बिजनेस कम्युनिटी वादे नहीं नताइज की मुंतजिर। सिंध बजट पर कराची के ताजिर और सनतकारों का कहना है कि बजट में किए गए ऐलानात सिर्फ कागजी न रहें बल्कि उन पर अमली इकदामात भी नजर आएं। बजट में कई अच्छी बातें ज़रूर हैं, लेकिन असल बात यह है कि मंसूबों पर अमल दरामद हो। हमें सिंध में जो गुज़श्ता सालों में चीज़ नज़र आई हुई है कि बजट तो बहुत अच्छा अनाउंस होता है, मुख्तलिफ स्कीमें अनाउंस होती हैं, लेकिन उनको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता। फिर वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर का एक सेक्टर है जो मुझे थोड़ा सा मिसिंग नज़र आया, बिकॉज सिंध में माशाल्लाह बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है। अगर इसमें वैल्यू एडिशन कर लें तो आप अपना फिस्कल एंड जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। आज जो सिंध गवर्नमेंट ने बजट पेश किया है माशाल्लाह इसमें बड़े विजनरी किस्म के इक़दामात लिए गए हैं और इन पर अगर गुड गवर्नेंस के साथ अमल किया जाए तो इंशाल्लाह ताला ये हमारे शहर के लिए भी और हमारे सूबे के लिए भी बेहतरीन मेजर्स हो सकते हैं। बजट जो है ना मजमूई तौर पे बैलेंस बजट लग रहा है और इसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी है कि एजुकेशन, हेल्थ और दूसरे सेक्टर्स में इन्होंने बजट में जो है ना इंक्रीज़ किया है काफ़ी पिछले साल की निस्बत। नायब सदर काटी सैयद तारिक का कहना था कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड का टैक्स जो इस वक्त 13 से 15% तक है, इसे कम करने की जरूरत है। सनतकार पहले ही विफाकी टैक्सों के बोझ तले दबे हुए हैं। टैक्सेस के हवाले से भी मैं बात करूंगा, जैसे SRB का टैक्स है उसमें रिड्यूस किया जाए ताकि तमाम लोगों को शामिल किया जाए और सिंध की बेहतरी के लिए रेवेन्यू जनरेट हो सके। क्योंकि अगर हम इंडस्ट्रियलिस्ट मुख्तलिफ हैं, वफाक के भी टैक्स देते हैं, FBR के हैं, विद होल्डिंग टैक्स हैं, लेकिन सिंध के लिए जब हम SRB की बात करते हैं 15% बहुत ज़्यादा है। बिजनेस कम्युनिटी का कहना है कि अगर हुकूमत वाकई तब्दीली लाना चाहती है तो सिर्फ बजट में रकम मुख्तस करना काफ़ी नहीं। मंसूबों की तकमील, टैक्स रिलीफ और बिजनेस के लिए आसानियाँ बुनियादी शराइत हैं। कैमरा टीम के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने सिंध के हालिया सूबाई बजट को सेहत और ट्रांसपोर्ट के हवाले से मुस्बत करार दिया। माहिर माशियात अतीकुर रहमान का इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो देने का मुतालबा। मजीद काविश मेमन की रिपोर्ट में। सिंध बजट पर मुख्तलिफ शुबों से रद्द-ए-अमल, सेहत व ट्रांसपोर्ट सहूलियात को सराहा, तालीम व इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी का मुतालबा। चेयरमैन कराची होलसेल ग्रोसर्स अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने कहा कि सूबे में सेहत की सहूलियात दीगर सूबों की निस्बत बेहतर है और बजट में सेहत के शोबे के लिए फंड्स में इजाफा खुशाइन इकदाम है। जिस पे सेहत की जो सहूलतें सिंध गवर्नमेंट देती है वैसा कहीं भी हमने निज़ाम नहीं देखा और वो इतनी अच्छी मरातें हैं, जाएँ जिना में जाएँ, SIUT जाएँ, मुख्तलिफ हॉस्पिटल में जाएँ, आप सिंध के हॉस्पिटलों में जाएँ, आपको तब्दीली नज़र आएगी और सिंध गवर्नमेंट का ये इकदाम एहसन इकदाम है। दूसरी जानिब मुमताज़ माहिर मईशियात अतीकुर रहमान ने कहा कि सिंध हुकूमत को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फौरी तवज्जो देनी होगी ताकि मईशत को मजबूत और आवाम को सहूलियात फराहम की जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि जहाँ हम रोड्स और मोटरवेज़ और रिंग रोड्स की बात करते हैं, अंडरपासेस की बात करते हैं, इनका होना और इनकी कंस्ट्रक्शन होना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेइंतहा काम होना, ख़ास करके जो बड़े शहर हैं कराची, हैदराबाद वगैरह, सक्कर, इनमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिंध गवर्नमेंट को यस्टरडे बेसिस पे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए। माहिरीन के मुताबिक बजट में कुछ मुस्बत पहलू ज़रूर हैं, लेकिन तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अहम शोबों में मज़ीद इस्लाहत की ज़रूरत बाकी है। कैमरामैन मन्नान के साथ काविश में सिटी 21। वाटर कॉर्पोरेशन के महकमा एंटी थेफ्ट सेल की रेंजर्स के हमरा सुपर हाईवे पर कार्रवाई। गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट सील करके टैंकर्स कब्जे में ले लिए। एंटी थेफ्ट सेल ने रेंजर्स के हमरा कार्रवाई करते हुए सुपर हाईवे के करीब डेयरी फार्म से पानी फरोख्त करने वाला सिस्टम पकड़कर सील कर दिया। ऑपरेशन इंचार्ज ने बताया कि 8 वाटर टैंकर्स पकड़े गए हैं। सब सॉइल से पानी निकालकर टैंकर्स की मदद से फरोख्त किया जा रहा था। यौमिया लाखों गैलन पानी फरोख्त किया जा रहा था।
कराची में गाड़ियों की चोरी और डकैतियों में मुलव्विस गैंग बेनकाब। SHO अजमेर नगरी के मुताबिक मरकजी मुलजिम सुहेल उर्फ बंगाली 35 से जायद गाड़ियां चोरी कर चुका। मुलजिम का ताल्लुक 7 रुकनी गैंग से है, जिसमें 2 खवातीन भी शामिल। तफसीलात अनुषा जावरी की रिपोर्ट में। अजमेर नगरी पुलिस का करोड़ा गैंग से मुकाबला। पुलिस को मतलूब कार लिफ्टर गैंग का अहम कारिंदा गिरफ्तार। SHO अजमेर नगरी ने बताया मुलजिम सुहेल उर्फ बंगाली 35 से जायद गाड़ियों को चोरी करके बेच चुका है। डकैत गैंग 7 मुलजिमान पर मुश्तमिल है, जिसमें 2 खवातीन भी शामिल हैं। मुलजिम सुहेल उर्फ बंगाली तारिक रोड, डिफेंस, सोराब गोड, जौहर, क्वेटा टाउन समेत दीगर इलाकों से गाड़ियाँ उठा के रिजवान नामी शख्स को बेचता है। जो सारा गैंग है ये 7 अफराद पर मुश्तमिल है और रिसेंटली इनका एक इनकाउंटर हुआ था मलीर में बिन कासिम थाने की हदूद में। गाड़ी छीनते हुए ये लोग जो है पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए फरार होने में कामयाब हो गए थे। फिर उसके थोड़े दिन बाद मुबीना टाउन थाने में ACLC के साथ जो है इनका इनकाउंटर हुआ है, उसमें 2 लेडीज़ भी गिरफ़्तार हुए और सईद अब्बासी नामी जो इस गैंग का सरगना था वो हलाक हुआ है। पुलिस के मुताबिक एक गाड़ी 3 से 4 लाख में आगे बेची जाती है। रिजवान नामी शख्स गाड़ियां बलूचिस्तान में सिंध में फरोख्त करता था। ये इसने जो इंकशाफात किए हैं, अभी रिसेंटली भी इसने 2 एक करोला और आल्टो 2024 मॉडल गाड़ी लाड़काना हैदराबाद से अंदरूनी सिंध के इन अजला में और 3 से 4 गाड़ियां इन लोगों ने बलूचिस्तान फरोख्त की है रिसेंटली। ये इंकशाफात इस मुलजिम ने किए। मैडम एक ये रिजवान नामी इंकशाफ हुआ है कोई, और एक और है इसका साथी जो फरार है। SHO अजमेर नगरी ने बताया पुलिस मुकाबले के दौरान गाड़ी से क्लशन कॉफी बरामद हुई। मुलजिम करोला, होंडा सिविक, ऑल्टो और नई गाड़ियों की लिफ्टिंग की वारदातों में मुलव्विस है। मुलजिम का साथी सईद अब्बासी पुलिस मुकाबले में हलाक हो चुका है। मुलजिम से लिफ्ट होने वाली करोला गाड़ी भी बरामद कर ली गई। कैमरामैन अजलान के साथ अनुषा जाफरी, सिटी 21 न्यूज, कराची। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने खबरदार किया कि ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी के बाइस आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई को बुरी तरह मुतासिर किया जा सकता है, जिसके असरात बराह रास्त पाकिस्तान पर भी पड़ेंगे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन मलिक खुदाबख्श ने कहा है कि खाम तेल की कीमतें पहले ही 10% तक बढ़ चुकी हैं और अगर जंग का दायरा वसी हुआ तो पाकिस्तान में भी पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में नुमाया इजाफा हो सकता है। मजीद उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। जब वार की सूरत हाल हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनियां हाथ उठा लेती हैं और वो मसला बड़ा, सप्लाई एंड डिमांड का मसला बढ़ जाता है। और ये तो एक्चुअल बात है कि जब कहीं वार हो जाती है तो प्रोडक्ट की प्राइस, आज भी आप देखें कि प्रोडक्ट की प्राइस आ रही है कि 10% इंक्रीज़ हो गई है। अब 64 और $66 से $70 पे भी चली गई है, तो $6 का इंक्रीज़ हो गया। और अगर ये कोई लंबी हो जाती है वार तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस खिते के लिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक होगी पेट्रोलियम प्रोडक्ट की सप्लाई। वो पाकिस्तान पेट्रोलियम प्रोडक्ट में तकरीबन देखें 16 अरब डॉलर की इंपोर्ट होती है पाकिस्तान में, 14 से 16 अरब डॉलर की, और ये बहुत हुज अमाउंट है। और हमारी देखें, हमारी जो 100% कंजप्शन है ना, उस पर 30% जो है हम अपने मुल्क में रिफ़ाइन करते हैं और 70% या 65% जो है हम इंपोर्ट करते हैं। आप ये नीचे ऊपर जाएंगी तो हमारे लिए बहुत सारी, हमारी गवर्नमेंट के लिए बहुत सारी, हमारे मुल्क के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, क्योंकि ये तो जब वार होती है तो ऑटोमेटिकली प्राइजें जो फ्यूल की होती हैं वो बढ़ती हैं पूरी दुनिया में। ये नहीं कि पाकिस्तान और इस खिते में, पूरी दुनिया में अफेक्ट होगी इससे, पूरी दुनिया में इसका अफेक्ट जाएगा इकनॉमिकली। सिंध असम्बली में बजट इजलास के दौरान हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने हुकूमत को कराची का डाकू कहा, तो वहीं पीपल्स पार्टी के नासिर हुसैन शाह ने आइंदा इलेक्शन में अपोजिशन के ऐवान में ना होने का दावा कर दिया। सिंध असेंबली बजट इजलास भी हंगामा आराई की नजर। अपोजिशन ने सूबाई बजट मुस्तरद कर दिया। हुकूमत और अपोजिशन अरकान के एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने बजट को अवाम दुश्मन बजट करार दिया। कहा कि इस बजट का सूबे के अवाम से कोई ताल्लुक नहीं। ऐवान में शहरी सिंध के लोगों ने MQM को डेस्क बजाने नहीं बल्कि मैंडेट देकर भेजा। ये बजट बिल्कुल उसी तरह पेश किया है जिस तरह से पिछले 17 सालों से ये पीपल्स पार्टी के हुक्मरान इस सूबे पर बजट मुसल्लत किए जा रहे हैं। ये बजट
میں آپ کو بالکل کیٹیگوریکلی یہ بات کہہ رہا ہوں، اس بجٹ کا صوبہ سندھ کے عوام سے اور پورے صوبہ سندھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ادھر سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کا بھی جوابی وار بجٹ تاریخی قرار دیا اور بولے ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کا گٹھ جوڑ سامنے آ گیا، سندھ کے عوام پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ دیتی آ رہی ہے۔ ایک اور مزیدار چیز دیکھنے میں آئی کہ متحدہ قومی موومنٹ اور پی ٹی آئی کا گٹھ جوڑ سامنے آیا۔ آپ نے دیکھا کہ جو لوگ یہاں پہ آپس میں سیٹوں پہ لڑتے رہے ہیں اور ہمیشہ ایک دوسرے کو اپنے مینڈیٹ چوری ہونے کے دعوے کرتے رہے، آج پی ٹی آئی اور متحدہ قومی موومنٹ اسمبلی میں اس احتجاج میں ہم آواز تھے۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا کہ 2029 تک الیکشن آئے گا، مراد علی شاہ ہی وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ فارم 47 سے کچھ لوگ اسمبلیوں میں آ گئے ہیں جو آئندہ الیکشن میں نہیں ہوں گے۔ سندھ حکومت نے محکمہ خصوصی افراد کے ایسوسیٹ پروفیسر رب دینو اور فراز شہانی کا تبادلہ کر دیا ہے اور انہیں اہم ذمہ داری سونپ دی گئی ہے۔ گریڈ 19 کے ایسوسیٹ پروفیسر کا تبادلہ کرتے ہوئے سیکریٹری سندھی لینگویج اتھارٹی تعینات کر دیا گیا ہے۔ محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن اور کوارڈینیشن نے تبادلے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق رب دینو کی خدمات ڈیپوٹیشن کی بنیاد پر محکمہ ثقافت اور سیاحت کے سپورٹ کی گئی ہیں۔ محکمہ ثقافت نے فوری طور پر انہیں سیکریٹری سندھی لینگویج اتھارٹی کے عہدے پر تعینات کر دیا، جہاں وہ سندھی زبان کے فروغ و ترقی کے لیے اہم ذمہ داریاں سنبھالیں گی۔ کراچی ترقیاتی اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل الطاف گوہر میمن جلد ریٹائر ہو رہے ہیں۔ سندھ حکومت نے ان کے لیے 1 سال کی LPR چھٹیاں منظور کر لیں۔ الطاف گوہر میمن 12 جولائی کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ اس سے قبل سندھ حکومت نے انہیں LPR کے تحت 1 سال کی چھٹیاں منظور کر لی ہیں۔ محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن اور کوارڈینیشن نے اس فیصلے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ گریڈ 19 کے افسر الطاف گوہر میمن اب اپنی مدت ملازمت مکمل ہونے سے پہلے 365 دن کی رخصت پر چلے گئے ہیں۔